हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उसका एक्सरसाइज नंबर 3.6 और 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मींस इसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके तब आप इसको सॉल्व करो, और अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 1/3y दिस इज इक्वल टू 2। थोड़ा यहां पर क्लियर करेंगे आप लोग। डिनोमिनेटर जो न्यूमेरिक डिनोमिनेटर मीन्स 2 और 3 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 1 जा 3/x प्लस 2 1 जा 2/y दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 जा 6 और 6 से आप 2 में मल्टीप्लाई कर दो। बस सिंपल सी बात। फिर से एक बार हम लोग क्लियर करेंगे। 3 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव 3/x प्लस 2/y दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 को मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन बन गया 3/x प्लस 2/y दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी सी सेकंड इक्वेशन एंड 1/3x प्लस 1/2y दिस इज इक्वल टू 13/6। सेम काम जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में किया था वही काम मुझे इसमें भी करना है। 2 से हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव 2/x, 3 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/y एंड दिस इज इक्वल टू 13/x इंटू 3 2 जा 6 और 6 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। देन वी हैव 2/x प्लस 3/y दिस इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से अगर हम चाहें तो आप लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था उसमें x और y यहां पर था, मींस फ्रैक्शन में नहीं था, डिनोमिनेटर में x और y नहीं था। तो हम चाहें तो इसको 1/x इज इक्वल टू u v a b कुछ भी सपोज कर लेते हैं। 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। ऐसा करके हमें यहां पर नया इक्वेशन मिल सकता है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो हमारा सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसा आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। चलिए हम लोग उस तरह से भी करके कर लेते हैं, और अगर आप चाहो कि हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे देन यू कैन डू सेम। कैसे, उसको देखिए आप लोग। यहां पर देखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर इक्वल है उसके कोफिशिएंट को मींस उसके न्यूमरेटर को हम इक्वल कर लेते हैं। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है, अब सपोज दैट मैं y वाले डिनोमिनेटर को के न्यूमरेटर को मुझे इक्वल करना है, तो हम चाहे तो y डिनोमिनेटर वाले को भी इक्वल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो x के डिनोमिनेटर वाले कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए 3/y, यहां पर 2/y। तो अगर हम 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दे 3 2 जा 6/y हो जाएगा, और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दे 2 3 जा 6/y हो जाएगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में। एक तो हमारा ये तरीका है कि हम डायरेक्ट इसको कर लें, और एक हमारा ये तरीका है कि अगर हम इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब फिर हम इसको सॉल्व करें। देखिए पहले सिंप्लीफाई करके आपको हम बता देते हैं, डायरेक्ट वाला हम आपको बाद में बताते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, देन वी हैव 1/x के प्लेस पर हमें u पुट करना है, 1/y के प्लेस पर हमें v पुट करना है। देन वी हैव इक्वेशंस 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड यहां पर भी हमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहां पर 2/x मीन्स 2u प्लस 3/y मीन्स 3v दिस इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहिए आप लोग बस। अब हम लोग इसको किसी भी मेथड से, हमने आपको 3 मेथड्स बताए,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, किसी भी मेथड को यूज करके हम इसको सॉल्व करके u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। u और v की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेट अस सी हियर। मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation number 3rd and by 2 in equation number 4 and then subtracting equation 4th from equation 3rd। इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। हमने यहां पर राइट किया मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 3rd, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया मैं v के कोफिशिएंट को इक्वल करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों v के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग। क्यों सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए लिखा मैंने? क्योंकि ये दोनों के जो साइन है वो सेम है, और अगर साइन सेम है तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर आगे क्या करना है मेरे को। इक्वेशन 3rd में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9u प्लस 3 2 जा 6v इज इक्वल टू 12 3 जा 36, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4u प्लस 2 3 जा 6v दिस इज इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 9u माइनस 4u देन वी हैव 5u दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 26 इट मीन्स 10। देयरफॉर u इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, u इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो हमें u की वैल्यू मिल गई 2। अब हम u की वैल्यू चाहे 3 में रख दें चाहे 4 में, किसी भी इक्वेशन में हम u की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग u is equal to 2 in equation number 3rd, 3 into 2 plus 2v this is equal to 12, 3 2 जा 6 plus 2v is equal to 12, therefore 2v is equal to 12 plus 6 transpose other side, then we have minus 6, 2v is equal to 12 minus 6 means 6, therefore v is equal to 6 upon 2, v is equal to 3. Now we have u is equal to 2 and v is equal to 3. लेकिन क्या हमारे इक्वेशन में जो क्वेश्चन था उसमें कहीं u v है? नहीं है। u v तो मैंने अपनी सुविधा के लिए मैंने सपोज किया था। Therefore we put these values in this. Therefore u is equal to 2. u means 1 upon x is equal to 2. Therefore x is equal to 1 upon 2. जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड v is equal to 3 and v means 1 upon y. 1 upon y means 3, therefore y is equal to 1 upon 3 and this is our answer. X is equal to 1 upon 2 and y is equal to 1 upon 3. Let us see second part of question number first. Second part is 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y this is equal to minus 1. देखिए बेटा, अब यहां पर देखिए, थोड़ा क्लियर करिएगा। इसका ये जो फ्रैक्शन है हमारा 2 अपॉन रूट एक्स, इसमें हम 1 अपॉन रूट एक्स को सपोज कर लेते हैं u और 1 अपॉन रूट वाई को सपोज कर लेता हूं v। तो यहां पे राइट करेंगे लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u and 1 upon root y this is equal to v. Therefore we have, अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट करेंगे, u और v के फॉर्म में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? 2u 1 upon root x means u plus 3 1 upon root y means v this is equal to 2 and this is our equation number first। and इसमें भी पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को।
then we have 4u minus 9y 9v is equal to -1 and this is our equation number 2. फिर से एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमने क्या किया, 1/√x को मैंने u सपोज कर लिया, 1/y और √y को मैंने v सपोज कर लिया और मैंने u और v की इसी वैल्यू को हमने इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दी। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन मिला ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। देखिए यहां पर 9v है और यहां पर 3v है। अब आप थोड़ा केयर करोगे, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9, तो ये 9v ये भी हो जाएगा और 9v ये भी हो जाएगा। दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय 3 in equation number first and adding equation number second। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद सेकंड इक्वेशन को इसमें ऐड कर दूंगा। चलिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6u माइनस प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इसमें ऐड कर देंगे 4u माइनस 9v दिस इज इक्वल टू -1। ये पॉजिटिव ये निगेटिव बोथ आर इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 प्लस 4 देन वी हैव 10u इज इक्वल टू 6 माइनस 1 देन वी हैव 5 देयरफॉर u इज इक्वल टू 10 यहां नीचे आ जाएगा 5/10। 5 1 जा 5 2 जा देयरफॉर u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हम u की इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें और चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, तब हमें v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 इंटू 1/2 प्लस 3v, यहां पर मैंने u की वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v दिस इज इक्वल टू 2। 2 is cancelled by 2 therefore 3v is equal to 2 plus 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे -1 therefore 3v is equal to 1 v is equal to 1/3। 3 नीचे आ जाएगा therefore u is equal to 1/2 और u हमने किसको सपोज किया था 1/√x को। 1/√x is equal to 1/2 therefore √x is equal to 2। और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप चाहो तो राइट कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू 2 2 जा 4। रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। यहां पे आप राइट करना चाहो तो राइट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides then we have x is equal to 4 and v is equal to 1/3। v means 1/√y is equal to 1/3 therefore square root of y is equal to 3। squaring both sides then we have y is equal to 3 square means 9 therefore x is equal to 4 and y is equal to 9 and this is our answer। Okay, let us see third part of question number first। 4/x plus 3y this is equal to 14 and 3/x minus 4y this is equal to 23। अब आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा, हम y को इक्वल करना चाहते हैं, मीन्स y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं। यहां पर हमारे पास 3y है और यहां पर हमारे पास 4y है, तो हम क्या करेंगे, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 और 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद चूंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम लोग ऐड कर लेंगे उसको। इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर second and then adding both।
मल्टीप्लाइंग बाई 4 सब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। चले बेटा 4 जा 16 अपॉन एक्स प्लस 4 3 जा 12y दिस इज इक्वल टू 4 14 जा 56। इक्वेशन नंबर सेकंड में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हियर 3 3 जा 9 अपॉन एक्स माइनस 3 4 जा 12y दिस इज इक्वल टू 69। एडिंग बोथ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर इक्वल कैंसिल। 16 प्लस 9 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 16 प्लस 9 25 अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15 6 प्लस 5 11 प्लस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 125x is equal to 25 therefore x is equal to 25 upon 125 25 1 जा 25 5 जा therefore x is equal to 1 upon 5। now we have x is equal to 1 upon 5 putting x is equal to 1 upon 5 in equation number first or equation number second। हम चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे हम सेकंड में रख दें। putting x is equal to 1 upon 5 in equation number first। 4 upon x, x means 1 upon 5 plus 3y is equal to 14 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 4 into 5 plus 3y is equal to 14 5 4 जा 20 plus 3y is equal to 14 therefore 3y is equal to 14 minus 20 3y is equal to 14 minus 20 means minus 6 y is equal to minus 6 upon 3 3 1 ja 3 2 ja then y is equal to minus 2 therefore we have x is equal to 1 upon 5 and y is equal to minus 2 and this is our answer। Let's see fourth part of question number first from the exercise 3.6। our equations are 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर हम चाहें तो हम इसको 1 upon x minus 1 is equal to u 1 upon y minus 2 is equal to v ऐसा सपोज करके भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लें। और चलिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर 3 है और यहां पर 1 है। अगर हम 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मींस इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर पहले से इक्वल थे तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे। वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग by 3 in equation number first and adding equation number second। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 जा 15 upon x minus 1 plus 3 upon y minus 2 is equal to 3 2 जा 6 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं साइन अपोजिट है। 15 प्लस 6 21 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 देन वी हैव 7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 21 देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 7 3 जा 21 x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 minus 1 transpose other side then we have plus 1 therefore x is equal to 4। putting x is equal to 4 in equation number first हम x is equal to 4 भी पुट कर सकते हैं और x minus 1 is equal to 3 भी पुट कर सकते हैं। 5 upon 4 minus 1 plus 1 upon y minus 2 this is equal to 2। 5 upon 3
plus 1 upon y minus 2, this is equal to 2. 5 upon 3 transpose other side, 1 upon y minus 2, this is equal to 2 minus 5 upon 3. 3 2 जा 6, 6 minus 5, 1 upon 3. 1 upon y minus 2. Therefore, y minus 2 is equal to 3. Y is equal to 3. Minus 2 transpose other side, then we have plus 2. Y is equal to 3 plus 2, 5. Therefore, x is equal to 4 and y is equal to 5, and this is our answer. Let us see fifth part of the question number first. ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन इक्वेशन को देखिए बेटा, हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7x minus 2y, this is equal to 5xy, and this is our equation number first. And similarly we can write it 8x plus 7y, this is equal to xy को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15xy, this is our equation number second. अब हम लोग जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको हमें सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पे 2y और यहां पर 7y, हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं. 7 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. क्योंकि साइन अपोजिट है, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. हम यहां पे राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई 2 in equation number second, and then adding both. हमने एडिंग बोथ क्यों राइट किया? क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं, और जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 7 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. 7 7 जा 49x माइनस 7 2 जा 14y is equal to 35xy. 7 5 जा 35. और हम लोगों को यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 8 जा 16x प्लस 2 7 जा 14y is equal to 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 30xy. और ऐड करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आर इक्वल, कैंसिल हो जाएंगे. 49 और 16 we have 65x. This is equal to 65xy. X is cancelled by x. 65 is cancelled by 65. Therefore, y is equal to 1. Putting y is equal to 1 in equation number first. 7 into 1 minus 7x minus 2y means 1. This is equal to 5x into 1. 7x minus 2, this is equal to 5x. x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे. 7x minus 5x, this is equal to minus 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे. 7x minus 5x, then we have 2x is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 upon 2. 2 1 ja 2. X is equal to 1. Okay? And y is equal to, therefore, our answer will be x is equal to 1 and y is equal to 1. And this is our answer. और हमें लगता है बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको कर सकते हो इजीली. Let us see seventh part of question number first. And seventh number क्वेश्चन है आपका 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. अगर हम लोग देखें यहां पर ध्यान से, तो इसका और इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका और इसका डिनोमिनेटर इक्वल है. तो दोनों इक्वल डिनोमिनेटर में से चाहे इस वाले के चाहे इस वाले के किसी एक के न्यूमरेटर को हम इक्वल कर लेते हैं. और न्यूमरेटर को इक्वल करने के बाद में सपोज दैट मैं x माइनस वाई के न्यूमरेटर को इक्वल करता हूं. तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10 इक्वल हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई 2
in equation number second and then एडिंग बोथ। एडिंग क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 जा 50 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 5 2 जा 10 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 4 जा 20। और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से। 2 15 जा 30 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 2 5 जा 10 अपान एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -4। और फिर हमने राइट किया एडिंग बोथ, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 प्लस 30 50 प्लस 30 मीन्स 80 अपान एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 4 मीन्स 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 80। Therefore, x plus y is equal to 80 upon 16. 16 5 za. X plus y is equal to 5. This is our equation number 3rd. अब हम x plus y की इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें। पुटिंग x plus y is equal to 5 in equation number first. 10 upon 5 x plus y और x plus y के प्लेस पर हमें क्या राइट करना 5। 10 upon 5 plus 2 upon x minus y this is equal to 4। 5 2 जा 2 upon x minus y is equal to 4 plus 2 the transpose करेंगे then minus 2। 2 upon x minus y is equal to 4 minus 2 means 2। 2 1 जा therefore x minus y is equal to 1। इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। प्लस वाई माइनस वाई दोनों इक्वल हैं, साइन अपोजिट हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड इक्वेशन नंबर 4। x plus y this is equal to 5 and x minus y is equal to 1। एडिंग करने पर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। x और x 2x this is equal to 6। therefore x is equal to 6 upon 2 x is equal to 3। now we have x is equal to 3। now putting x is equal to 3 in equation number 3rd। putting x is equal to 3 in equation number 3rd। 3 plus y is equal to 5। y is equal to 5 minus 3 this is equal to 2। therefore x is equal to 3 y is equal to 2 and this is our answer। let us see last part of question number first। equation is this। अब हम लोग क्लियर करते हैं इसको थोड़ा सा। यहां पर 4 से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर हमारा इधर से खत्म हो जाएगा। 4 अपान 3x प्लस वाई प्लस 4 अपान 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर देखता हूं बेटा 8 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 8 अपान 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 8 अपान 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब 2 4 जा 8 2 4 जा 8 तो और इक्वेशन विल बी 4 अपान 3x प्लस वाई माइनस 4 अपान 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखिए यहां पर इसका और इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका और इसका डिनोमिनेटर इक्वल है और इसका न्यूमरेटर भी इक्वल है और इसके साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में अपोजिट है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे। वी राइट हियर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। 4 अपान 3x प्लस वाई
plus 4 upon 3x minus y is equal to 3. And here 4 upon 3x plus y minus 4 upon 3x minus y, this is equal to minus 1. एडिंग ये कैंसिल हो जाएगा. 4 प्लस 4 डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. 4 प्लस 4 8 अपॉन 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देन वी हैव 2. 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. 2 4 जा 8, देन वी हैव 3x plus y is equal to 4. Equation number 3rd. Putting 3x plus y is equal to 4 in equation number 1st. 4 upon 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 आ गई है, प्लस 4 upon 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. 1 को हम अदर साइड ट्रांसपोज कर देंगे. देन वी हैव 4 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1. 4 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. 2 2 जा 4. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर 4. अब हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं बेटा. प्लस वाई माइनस वाई, तो हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, तो फिर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ऐड करेंगे, प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा. 3x 3x 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6. x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6. 6 1 जा 6. x इज इक्वल टू 1. पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड. पुटिंग x is equal to 1 in equation number third. Then 3 into 1 plus y is equal to 4. 3 plus y is equal to 4. Y is equal to 4 minus 3. Then y is equal to 1. Therefore, our answer will be x is equal to 1 and y is equal to 1. And this is our answer.